हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, बोर्ड का तैयारी के लिए इसके पहले वाले में बतलाए थे बहुपद के बारे में और रेखीय बहुपद के बारे में। अब आज बतला रहे हैं द्विघात बहुपद। तो क्या करना होगा, टोटल देखना है। तो बहुपद में पहले बतलाए थे उसको भी देख लेना है, और जो नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे है, उससे वो देख सकता है। एक भी छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देख लेना, टोटल समझ में आ जाएगा और एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम सब टाइप का बताएंगे और सब बोर्ड मॉडल, सब बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी ढंग का बता रहे हैं पूरा विस्तार से। तो देखो, अब यहाँ पर बताएंगे द्विघात बहुपद के बारे में। अरे बहुपद तो बता ही दिए हैं, बहुपद तो समझ में आ ही गया होगा पहले वाला क्लास में कि बहुपद का क्या पहचान है। पावर माइनस नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अब रह गया यहाँ पर, आज अभी भी स्टार्ट करें द्विघात, यानी चर पर पावर कितना हो, 2। जहाँ 2 देखना वो द्विघात हो गया। लेकिन ये है बहुपद, उसमें और कुछ देखना है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका व्यापक रूप, तो देखो उसका पूछ देता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है, तो यही है। यहाँ पर ध्यान देना, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों कि अगर जीरो में एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो द्विघात हट जाएगा। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो जाएगा, लेकिन ए जीरो कभी नहीं होगा। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी द्विघात बहुपद है। या 9x स्क्वायर माइनस 1, ये भी द्विघात है, बहुपद है। अगर इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू लिख देंगे तो समीकरण हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर पहचान 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है। जल्दी बोलो। हाँ है, लिख दिए। ये भी है तो नहीं है, क्यों कि यहाँ पर रूट एक्स, हाँ देख ये ध्यान देना, संख्या रूट में हो सकता है, √2 √3 हो सकता है, लेकिन चर रूट के अंदर नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो रूट एक्स है, यानी x पर पावर 1/2 है, तो ये नहीं है। ये खाली देखना नहीं है कि यहाँ 2 है। अब देखो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो द्विघात दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या गया, इक्वल टू, तो बहुपद में तो इक्वल टू नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर तो सब चीज़ वही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें x का घात 2 आएगा नहीं, x आ गया, इसलिए ये नहीं है। लेकिन ये है, क्यों कि यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस हो गया 4, तो इधर आएगा तो एक x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आएगा x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 4x और माइनस 4। तब सवाल हुआ कि ये तो हो गया, लेकिन ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। क्यों, इसमें इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू। ये ना कि इस तरह से सॉल्व करके देख लेंगे कि है कि नहीं। अच्छा समझ में आया। द्विघात बहुपद में ऐसे देखेंगे, अरे एक्स स्क्वायर कट गया, वो नहीं देखना है, यहाँ पर इक्वल टू है, बस इक्वल टू आ गया तो बहुपद नहीं है। यहाँ भी इक्वल टू है, ये सब देखना ही नहीं है। ऐसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर तोड़कर घटाकर ऐसे लिख के, तो ये यहाँ पर क्या है, इक्वल टू, तो ये बहुपद नहीं है। आगे समझ में।
अब देखो शून्यक ज्ञात करें। अब जिसे शून्यक ज्ञात करना होगा तो उसका गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करें, यानी इक्वल टू 0। जैसे एक्स स्क्वायर -5x + 6 का शून्यक, शून्यक निकालें, शून्यक ज्ञात करें तो इसको क्या मानेंगे 0। एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। अब इसको तोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर -2x -3x + 6 = 0। एक्स कॉमन लेते हैं तो x -2, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x -2 = 0। तो x -2 इंटू x -3 = 0। जब दो मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो x -2 = 0 तो x = 2, x -3 = 0 तो x = 3। आ गया समझ में? शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 मानकर गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो द्विघात बहुपद के पहचान पर आता है, तो पहचान में सबसे पहले फिर रिपीट कर देते हैं। बहुपद का रूप बतलाए थे, यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे देखने में ये द्विघात लग रहा है, इक्वल टू हो गया तो द्विघात नहीं है, इक्वल टू हो गया तो द्विघात नहीं है। इस तरह से कैलकुलेशन करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है बहुपद नहीं है। आ गया समझ में? तो और इस पर शून्यक पर क्वेश्चन बतला रहे हैं। अब मान लो आ गया एक्स स्क्वायर 5x का शून्यक, शून्यक। अब इसका शून्यक निकालना है तो याद रखो ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक 2 आएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -5x = 0, x कॉमन ले लो तो x -5 = 0। तो होगा एक x = 0 और दूसरा होगा x -5 = 0, तो x = 5। तो इसका शून्यक क्या क्या आया, 0 और 5। एक और एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। मान लो एक्स स्क्वायर -9 का शून्यक निकालना है। इसका शून्यक क्या होगा, तो इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं, गुणनखंड करके भी, और नहीं तो इसमें तो है x है नहीं, तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर -9 = 0, एक्स स्क्वायर = बोलो माइनस है तो क्या होगा प्लस, तो x = +-9 का क्या होता है 3, तो शून्यक हमारा क्या आया -3 और 3। आ गया समझ में? अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन बतलाते हैं। ये सब जितना क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाला ही क्वेश्चन है। इस सब को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेने के बाद सब वही इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, पूछ देगा ऐसे, एक्स स्क्वायर -5x + k का शून्यक 2 हो तो
के का मान निकालें, के का मान निकालें। अब यहाँ के का मान क्या होगा, तो शून्य क्या दिया है 2, यानी x का वैल्यू 2 है, x के स्थान पर 2 रख देंगे। शून्य का मतलब x का मान रखने के बाद 0 आ जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे होगा सॉल्यूशन में, 2a² माइनस 5 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस k इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0। ऐसे या लिख सकते हैं। तो यहाँ k है, ये माइनस है, तो इधर क्या हो गया प्लस, तो ये वैल्यू निकल गया। तो देखो ये सब 4 क्वेश्चन बतलाए, बहुत इम्पोर्टेंट। पहला था द्विघात व्यापक रूप में था, उसका हम शून्यक निकाले। फिर कांस्टेंट को हटा दिए थे, 2 टर्म था। फिर बीच वाले को हटा दिए थे, तो सब रूप में बतला दिए, उस पर प्रैक्टिस कर लेना है, उससे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। फिर यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर शून्यक दिया रहेगा, तो x के स्थान पर वो शून्यक रख के 0 रख कर k का वैल्यू, p का वैल्यू, m का वैल्यू जो यहाँ रहेगा उसका निकाल लेंगे। आगे समझ में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, जिसे मान लो ax² bx प्लस c a इक्वल टू नॉट 0, ये तो मालूम है। तब रह गया, इसमें पूछता है शून्यकों का योग। तो देख लेना है, ये ध्यान देना, एक ये व्यापक रूप है, एक से स्क्वायर के साथ में रहेगा, उसको a मान लिया गया है, ये ना कि a होता है, एग्जामिनेशन में इधर भी उधर कर देगा। तो क्या होगा, एक फार्मूला होता है, शून्यक अल्फा बीटा हो, शून्यक अल्फा बीटा हो, यानी शून्यक अल्फा बीटा का मतलब x का मान द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं 2, यानी अल्फा, उसी को अल्फा बीटा। अल्फा क्या है x का मान, बीटा क्या है x का मान। जैसे मान लो इसका आंसर आ गया शून्यक 2 3, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3। तो जोड़ने पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा एक रूप है माइनस b/a। ध्यान देना, यानी माइनस x का कोफिशिएंट बाई x² का कोफिशिएंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब अल्फा बीटा c/a, ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और तीसरा पूछेगा 1/α प्लस 1/बीटा। यही 3 तरह का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, 100% इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो इसका तो फार्मूला जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये तो मालूम होगा, अल्फा बीटा में अल्फा से भाग देंगे, बीटा में 1 से बीटा। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a, a और a कैंसिल, तो क्या आया माइनस b/c। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, आगे समझ में। तो बस इतना रहने देते हैं, फिर इसी में और क्वेश्चन बतलाएंगे कि शून्यकों का योग से बहुपद कैसे निकालेंगे और शून्यक से बहुपद कैसे निकालेंगे। इसी तरह के और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बतलाएंगे। इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, द्विघात बहुपद में और बतलाएंगे, और उसी में त्रिघात बहुपद भी बतला देंगे। ओके, टोटल देखना होगा शुरू से अंत तक, नहीं तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ओके।